कई भूलों, कई गलतियों के दोषी हैं हम, पर सबसे बड़ा अपराध है हमारा छोड़ देना उपेक्षित बचपन को, न समझ पाना जरूरतें शैशव की, अनादर जीवन के झरने का, उद्गम का। कई बातें जो जरूरी है बेहद हमारे लिए, कर सकती है इंतजार, पर शिशु नहीं। अभी अभी ही तो समय है जब उसकी हड्डियां ले रही हैं आकार, बन रही है मज्जाएं, रूपांतरित हो रही हैं संवेदनाएं। उसे हम नहीं छोड़ सकते कल पर, उसका तो नाम ही है आज। इसी सोच, इसी भावना ने जन्म दिया सुपोषण अभियान को। जिन गांवों, जिन मोहल्लों में कुपोषण अधिक था, उन्हें इस अभियान के लिए चुना गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की मंशानुसार मध्य प्रदेश को कुपोषण से मुक्त बनाने और सुपोषित बचपन की मजबूत नींव तैयार करने के लिए प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया। समुदाय की भागीदारी और कुपोषण से लड़ने के लिए समुदाय को तैयार करना इस अभियान के केंद्र में है, क्योंकि हमारा मानना है कि कुपोषण का हल और सुपोषण की आशा दोनों ही समुदाय में ही है। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ और सुपोषित हो, किंतु कई बार अभावों के कारण और शिशु आहार और उसकी देखभाल की ठीक जानकारी न होने की वजह से भी वो पिछड़ जाती है। मुझे भरोसा है कि इस अभियान में हमारे मैदानी कार्यकर्ता माताओं के साथ बैठकर उन्हें परामर्श देने और समस्याओं का हल ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। मुझे यह भी पूरा विश्वास है कि गांव मोहल्ले से ही चुनी गई हमारी पोषण सहयोगिनी और पोषण मित्रों का उत्साह भी इस अभियान को एक नई ऊर्जा देगा और इस समुदाय को साथ लेकर हम कुपोषण मुक्त स्वस्थ प्रदेश की कल्पना को साकार कर पाएंगे। संभाग में 363 गांव मोहल्ले चिन्हांकित हुए। चुने गए गांवों में अधिकारियों ने गहन संपर्क किया। सुपोषण अभियान के प्रचार प्रसार के लिए गांव भर में नारे लिखे गए। ढोल बजाकर रैलियां निकाली गई। रैलियों में लोग उत्साह से शामिल हुए। गांव के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी पर एकत्रित किया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में उनकी जांच हुई, उनकी भुजा की माप ली गई, सभी बच्चों का वजन भी लिया गया। समस्त जांचों के आधार पर जो बच्चे गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आए, उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती किया गया। जो बच्चे अति कम वजन तथा सीमांत मध्यम कम वजन की श्रेणी में आए, उनके लिए गांव में ही स्नेह शिविरों का आयोजन किया गया। इन 12 दिवसीय स्नेह शिविरों में गांव की पूरी भागीदारी रही। गांव की ही एक महिला को पोषण सहयोगिनी चुना गया। एक ऐसी महिला जो बच्चों के विकास के लिए काम करना चाहती थी। बच्चों को लाते यहाँ पे वजन करा, फिर उनको नाश्ता करवाया, उसके बाद उनके लिए खाना, उनकी माताओं के लिए और बच्चों के लिए खाना यहाँ पे खिलवाया। रोज दिन उनको तैयार करना या साफ सफाई नहाना तो रोज डेली सिखाना है। अब कोई माँ क्या है कि वो नहीं कर पाती, क्योंकि उनको घर में टाइम नहीं मिलता है, कोई मजदूरी करने जाती है। माता को ये पाती प्रेम भरी देंगे, जो कि हमने उसमें लिखा है कि एक माँ से ज्यादा बच्चे की देखभाल कोई नहीं कर सकता है।
क्योंकि ईश्वर सब जगह नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। हमारी थोड़ी सी देखभाल की कमी के कारण हमारे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। अगर आप 12 दिन हमारे साथ कुछ समय बिताएंगे तो आपका बच्चा सुपोषित हो जाएगा। हमने पार्टी प्रेम भरी देने के साथ साथ ही उन बच्चों को के दहलीज पे पोषण सहयोगिनी, पोषण मित्र, किशोरी बालिकाओं और समुदाय के लोगों के साथ साथ ये हरे चावल भी दिए। उनका बच्चा हरा भरा रहे, इस उद्देश्य से हमने उनकी दहलीज पे हरे चावल रखे और उनको यहाँ हमारे सुपोषण के स्नेह शिविर में आने का न्योता दिया। गांव के ही लोगों के साथ मिलकर गांव का नक्शा बनाया गया, दर्शाया गया कुपोषित बच्चे कहाँ रहते हैं, शौचालय कहाँ कहाँ है, हैंडपंप कहाँ है, आंगनबाड़ी कहाँ है। हमारे तो ये जहाँ पर भी हरी बिंदियाँ हैं वहाँ पर सामान्य वजन के बच्चे हैं, और जहाँ पीली बिंदियाँ हैं, जिस तरह से ये है ये पीली बिंदियाँ वाले कम वजन के बच्चे हैं। ये लाल बिंदियाँ जहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर अति कम वजन के घरों पर बच्चे। चिन्हांकन किए गए। लोगों ने पूछा, हमारे घर लाल चिन्ह क्यों बनाया गया है और हमारे घर पर पीला या हरा क्यों? आपका बच्चा अति कम वजन का है, इसलिए लाल चिन्ह है, और कम वजन का होने से पीला चिन्ह है आपके घर। सुनकर जैसे अदृश्य अचिंतनीय कुपोषण दृश्य होने लगा, सोच और विचार की बात बना, और बना कारण संकल्प का। लाल निशान मिटवाकर हरा बनवाना है हमें भी। रतलाम में ब्राह्मणवास और शिरानीपुरा में मंदिर परिसर में शिविर लगाए गए, जबकि अधिकांश प्रतिभागी माताएं मुस्लिम थी जो सहज भाव से वहां उपस्थित थी। तैयारियों का एक पहलू और भी था, जैसे बच्चों के लिए खिलौने, संसाधन, बाल मित्र वातावरण और सोने की व्यवस्था करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पोषण दल ने सब कुछ ऐसे सजाया संवारा जैसे घर के विवाह की तैयारियां। अति कम वजन की बच्चों की माताओं को 12 दिन स्नेह शिविर में नियमित बुलाना और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रोकना आसान नहीं था, विशेष रूप से तब जब इनमें से कई माताएं ऐसी भी हैं कि यदि वे काम पर न जाएं तो शायद घर का चूल्हा भी न जले। परंतु क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के प्रयासों से ऐसे भी उदाहरण सामने आए जहां घरेलू कामकाज वाली महिलाएं, दिहाड़ी वाली महिलाएं अपने काम छोड़कर शिविर में आई अपने बच्चों के लिए। ढोटी गांव की ये माता आंगनवाड़ी में नहीं भेजता है, पति से लड़कर रोज शिविर में हमारा तो नहीं करना अपनी जरूरी। बेटियों भाई के ये लड़कियां हो जाएगा तो कदर नहीं है उनकी, जैसे नहीं आते। हम तो हमारी लड़कियां उनकी बड़ी करने चाहती हूँ और आंगनवाड़ी में आना चाहते हैं। और यह दादी 3 किलोमीटर दूर से रोज अपने पोते को लेकर शिविर में आई। सांपखेड़ी गांव का यह पिता शिविर में आया अपने बच्चे के साथ। उदाहरण है कई सफलता के। स्नेह शिविरों में बच्चों का प्रतिदिन वजन लिया गया, विवरण पत्रक में दर्ज किया गया और माता को वजन वृद्धि पर प्रोत्साहित किया गया। 4 दिन में कितना हो गया था? 200 ग्राम बढ़ गया, यानी बच्चा बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा था। फिर आप अच्छे से वजन बढ़ रहा था। फिर आप बच्चों को दिन में 3 बार पौष्टिक आहार खिलाया जाता था। तीसरा आहार माताएं स्वयं बनाती थी, पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में। टेक होम राशन को कैसे स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील किया जा सकता है, यह भी माताओं को सिखाया गया। और अगर बच्चा छोटा है तो थोड़ा बारीक कर लो और चबाने जैसा है, चक्की जमाते ऐसे ही चाशनी बना के, और फिर उसमें इस तिल्ली के मतलब इस चूरे को डाल दो और फिर थाली में
थोड़ा करके उसको पूरा जमा दो। और पौष्टिक खिचड़ी है, ये भी पौष्टिक खिचड़ी है, ये सोयाबीन और गेहूं का प्रतिदिन मिक्स आटा एक और निर्धारित विषय पर माताओं को प्रशिक्षण दिया गया। हम लोगों ने अभी तक कुपोषण के बारे में ना आपको माताओं कई बार बातें को करी। स्वच्छता का महत्व समझाया गया, हाथ धोने का सही तरीका सिखाया गया। शिशु के मल निपटान के तरीकों के बारे में बताया गया। जी मैं पहले बाहर कराती थी लेटरिन जिसको, और यहाँ आके मेरे को बताया गया कि नहीं कराना चाहिए, और बाहर कराते बैठाते हो तो मक्खी मक्खी बैठते हैं तो उसमें बीमार पड़ जाते हैं। माताओं को सिखाया गया कि उम्र के अनुसार बच्चे को उचित आहार कैसे दें। उससे बात कर रही। आज ये दोनों बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, फिर मैंने इनसे बात करी तो खाया कि नहीं खाया, इन्होंने नाश्ता किया ना। ऐसे आपको भी घर में बच्चा खिलानी और बच्चा जो चाहिए वो जो मांगे। दस्त का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अगर दस्त लग रहे हैं और आप सोचेंगे कि हम इसको खाना देना बंद कर दें, स्तनपान तो के बच्चे बारे हालत में बहुत भी ज़्यादा बिगड़ने पूरी जानकारी दी गई। और फिर केवल इसके साथ साथ हमें हमारे दूध के साथ, माता के दूध के साथ हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको ऊपरी आहार भी देना चाहिए। प्रशिक्षण के वो ऊपरी दौरान आहार छोटे बच्चे मातृत्व के लिए भाव 6 को माह नमन के करने बाद वाले मर्म स्पर्शी गीत भी गाए गए। प्रशिक्षण में स्थानीय बोली मालवी का उपयोग किया गया, जिससे विषय सरल हो गया। प्रशिक्षण व्यवहार परिवर्तन के लिए था, अतः इसे अधिक से अधिक व्यावहारिक बनाया गया। प्रशिक्षण में लूडो, सांप सीढ़ी के खेल का उपयोग किया गया। कठपुतली प्रदर्शन द्वारा भी विषय वस्तु को समझाने की सुरुचिपूर्ण कोशिश की गई। पोषण सहयोगियों तथा पर्यवेक्षकों ने रोल प्ले भी बनाए इस प्रशिक्षण के लिए। कुछ शिविरों में आयुष समिति के सहयोग से बच्चों के लिए तेल मालिश और आयुर्वेदिक औषधि का भी प्रबंध किया गया, जिसके अच्छे परिणाम मिले। गांव में ही गांव के बच्चों के लिए आयोजित इन शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा आहार और सुविधाएं मिल सके। संभाग में 2789 बच्चों को इन शिविरों में सम्मिलित किया गया, जिनमें से 2144 बच्चों के वजन में वृद्धि हुई। 1406 बच्चों का वजन तो 200 ग्राम से भी अधिक बढ़ गया इन 12 दिनों में। दिनों के अंदर 300 ग्राम वजन बढ़ गया है। बच्चा का वजन बढ़ रहा है, इसके लिए सुपोषण का काम, इसके लिए साफ सफाई के करना है। जिला सेक्रेटरी में पहले हाथ साफ। हाँ, उसका नाम आज है, आज ही है उसका नाम। और इस आज के सुनहरे भविष्य का वादा तो नहीं, पर आशा जरूर है ये प्रयास, सुपोषण का प्रयास।